गुड इवनिंग बच्चों। दो तीन दिन हुए वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, जैसे रिकवर हो गया तो वीडियो बनाने के लिए सोचा हो और कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अपने जितने अपने क्वेश्चन हो चुके हैं उन क्वेश्चंस को मेरे ख्याल से आप लोगों ने देख लिए होंगे और उन वीडियोस को भी रिव्यू कर लिए होंगे। दो तीन बार आपको उसको देख लेना है, कंसेप्ट को समझना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। सो वेलकम टू बड़ो लेसर क्लासेस। वी विल कंटिन्यू और चैप्टर, कौन सा चैप्टर? डिटरमिनेंट एज वेल एज मैट्रिसेस। ओके, डिटरमिनेंट एज एंड मैट्रिसेस। ठीक, तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 4.1 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस हो गए थे 4। ठीक है, तो अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, क्या है देखो, पढ़ते हैं। इवेल्युएट ए डिटरमिनेंट दिया आपको, and also find minor and cofactor of element in the second row of determinant and verify। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? a को जो आपके पास डिटरमिनेंट दिया उसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ लिख लेते हैं since a determinant equal to 2 minus 3 5 6 0 4 1 5 minus 7। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए फर्स्ट एलिमेंट उठाओ। फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इनको यदि छुपा दे तो क्या बच रहा है? ये वाला टर्म बच रहा है ना। तो ये लिख लो ऐसे 0 4 5 माइनस 7। ओके, देन निगेटिव। ठीक है, सबसे पहले ये जो पहला नंबर लेते हैं वो पॉजिटिव। देखो ऐसा ही नहीं समझ में आ रहा तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ले लेना है पॉजिटिव नंबर। यहाँ सबसे पहले जो नंबर रहेगा वो पॉजिटिव लाना चाहिए। ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, फिर बीच में आता है अपना निगेटिव। बीच में क्या आता है? निगेटिव, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है तो ये निगेटिव, और उसके बाद आएगा ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ प्लस लिखते नहीं पॉजिटिव में, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, ये अब इसके बाद क्या करें? ये 2 जो है, ये 2 ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इनको छुपाओ, जो दिख रहा है वो लिखो। क्या लिख रहा है? 0 4 5 माइनस 7। ठीक है, फिर निगेटिव रहेगा। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है -3, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छुपाओ तो क्या दिख रहा है? 6 4 1 -7। ओके, देन +5 फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है ना। तो यहाँ जो दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? 6 0 6 0 1 5, ये आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। तो 2 0 इंटू एनीथिंग 0 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस फिर कितना? 20 है। 0 इंटू एनीथिंग 0, फिर माइनस क्या? 4 गुना 5 कितना? 20। निगेटिव पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई करो 42 आ जाएगा, है ना। 7 6 जा 42, लेकिन निगेटिव क्यों? यहाँ निगेटिव इसलिए। फिर माइनस 4 1 जा 4 एंड प्लस 5 5 6 जा 30 माइनस 1 0 1 इंटू 0 0। ओके, तो ये आ जाएगा -14। 0 माइनस 20 मतलब -20, -20 इंटू 2 -14 प्लस 3 42 प्लस 4 हाउ मच? 46। ओके, प्लस 5 एंड 3 माइनस 0 मीन्स 3। ओके, तो सॉरी 30 माइनस 0 मीन्स 30 एंड 5 इंटू 30 सीधा सीधा लिख देता हूँ 150। ठीक है, तो ये हो गया -14। मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव टू निगेटिव 6 दिया 18, एक बचा 12 और 1 13 और प्लस 150। ओके, अब इनको माइनस जो दोनों में माइनस इनको जोड़ो, इसमें से घटाओ। तो 8 और 0 8, 3 और 4 7 और ये 1 -178 प्लस 150। 178 में से 50 गया। ठीक है, 178 में से क्या गया? 50 गया। 8 में से 0 गया, 0 सॉरी 8 में से 0 गया तो 8। ओके, 7 में से 5 गया तो कितना? 2 एंड 1 में से बन गया 0, तो -28 आंसर आएगा आपका ए का। ठीक है, ये आपका ए डिटरमिनेंट सॉल्व हो। इसके बाद क्या बोलता है? आल्सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन द सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई। माइनर और कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, और फिर आपको वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले आप निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। तो उनको माइनर और कोफैक्टर क्यों कर निकालना है, क्योंकि आपके पास जो वेरिफिकेशन के लिए बोला है उसने या प्रूव करने के लिए बोला है उसमें वहाँ जरूरत है माइनर और कोफैक्टर की। ठीक है, तो माइनर निकालते हैं। नाउ एम, उसने क्या बोला है, आल्सो फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड रो, है ना, सेकंड रो बोला है। तो सेकंड रो है मतलब यहाँ m21 m22 और m23 है। ठीक है, तो m21 सेकंड रो है, इसलिए ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो इसलिए। तो सेकंड रो में m21 m22 और m23, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ना। देखो माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्या लिख रहा है, -3 5 एंड 5 -7। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा 35, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, -5 × 5 25, कितना बचा 10। यहाँ है m21, वैसे ही निकालो m22, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम को छुपाओ, क्या दिख रहा है 2 5 1 -7। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ का -14 -5 -14 -5 -19 एंड m23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या होगा 2 -3 1 5 10 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +3, हाउ मच 30। ये माइनर आ गया। कोफैक्टर निकालते हैं बाय फार्मूला C11 या कोफैक्टर है ना, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i + j mij। ठीक है, ये फार्मूला है। कोफैक्टर इक्वल टू -1 टू द पावर i + j इंटू माइनर। तो देयरफॉर C21, क्योंकि आपने m21 m22 और m23 निकाला, उसके अकॉर्डिंग आपको निकालना है कोफैक्टर। तो C21 इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 1 है, 2 + 1 एंड m21, सो -1 टू द पावर 3 m21 हाउ मच 10, -1 टू द पावर 3 मींस -1 एंड -1 into 10 -10। ठीक है, C22 -1 to the power 2 + 2 m22, so it will be -1 to the power 2 + 2 means 4 and m22 is -19, -1 to the power 4 means 1 into -19 -19, this is -19 and C23 -1 to the power 2 + 3 m23, okay, so -1 to the power 2 + 3 m23 how much 13 and -1 to the power 2 + 3 means 5 -1 into 13, so -13, so this is cofactor and these are minors। ठीक है, अब आपको क्या शो करना है, देखो क्या शो करने के लिए बोला है उसने या इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, वेरीफाई करने के लिए बोला है। फर्स्ट दिया है -a to the power -a21 m21 plus a22 m22 minus a23 m23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ a। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई करते हैं। वैल्यू ऑफ a कितना है 28, ये आपको याद रखना है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी है 28 है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए अपन बढ़ाते हैं, जितना पोर्शन लिखवा दिया हूँ ये वाला इसको हटा देता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो देखो मिट गया, तो जो वेरीफाई करने के लिए बोला है उसमें से देखते हैं फर्स्ट वाला, टू वेरीफाई। तो क्या वेरीफाई करने के लिए बोला है, फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट -a21 m21
प्लस A22 M22 माइनस A23 M23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए हाउ मच 28। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो यहां से LHS निकालते हैं। नाउ LHS यहां से, ठीक है। LHS क्या होगा, माइनस A टू द पावर 12 M12 A22 M22 माइनस A23 M23, ठीक है। अब A21 क्या था, A21, अब A21 क्या चीज है, वो जो मैट्रिक्स है या सॉरी वो जो डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट का A, ठीक है, मतलब एलिमेंट है एक्चुअल में। ये जो चीज है A21 A22 A23 ये क्या चीज है, एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट क्या था, यहाँ लिख देते हैं सिंस A इक्वल टू, डिटरमिनेंट क्या था A डिटरमिनेंट था अपने पास 2 -3 5 6 0 4 एंड 1 5 -7। तो इसी को हम लोग यदि एलिमेंट के वाइज देखते हैं, है ना, एलिमेंट वाइज वैसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो यदि हम दोनों को कंपेयर करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं, तो देखो A21 की वैल्यू 6, A22 की वैल्यू 0 और A23 की वैल्यू 4, ठीक है। सो देयरफॉर LHS में चलते हैं। A21 की वैल्यू कितनी है, देखो A21 की वैल्यू 6 है ना, तो -6, ये माइनस इसलिए माइनस, और A21 की वैल्यू इसको कंपेयर यदि करते हो तो 6 है, ठीक है। M21 की वैल्यू कहाँ से है, ये देखो M21 की वैल्यू 10, ठीक है 10, फिर प्लस A22 की वैल्यू कितनी 0 इनटू M22 कितना -19, ओके, प्लस सॉरी माइनस है ना। A23 की वैल्यू कितनी है, A23 की वैल्यू 4 इनटू M23 की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, यह आ जाएगा -16, यह आ जाएगा 0 और यह आ जाएगा -52, ओके। इतना है यहाँ पे हाउ मच, यह आ गया 52 और 60, 52 प्लस 60 हाउ मच, दिस इज 1, देखो कैलकुलेट करो, 2 प्लस 0 2 एंड 5 और 6 11, ये आ गया, ठीक है। कितना आया 1 1 2। वैल्यू ऑफ ए के बराबर यहाँ फिलहाल तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ ए के बराबर नहीं आ रहा है, ये 28 आ रहा था, यहाँ -112 है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक्स कहीं है क्या, एक बार देख लेते हैं, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स है क्या। A21 6, ओके, A22 0 एंड A23 4, ठीक है। डिटरमिनेंट वाइज लिए तो इसमें यदि रखते हैं तो आ गया वैल्यू 6, फिर 0 एंड दिस। डिटरमिनेंट को अपन ने सॉल्व किए थे, माइनर निकाले थे, माइनर कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स तो नहीं है, देखो एक बार यहाँ पे मिस्टेक है, 21 होना चाहिए, ओके 21, ओके एंड दिस, तो यहाँ पे आएगा -4, ठीक है। देखो सिली मिस्टेक्स होते हैं ना, 7 या 21, ओके एंड 25, तो 25 में से 21 गया -4, यहाँ पे देख लो एक बार 14 -5, ठीक है, -19 10 एंड +3, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे फिर कैलकुलेशन में M21 कितना आएगा 4 -4, ओके -4 एंड M22 -19 इंटू 0 0 एंड दिस इज 13, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, सो ये आएगा 24, है ना, साइन चौक 24, है ना, और -12, ठीक। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए की वैल्यू जो आई थी वो -28 आई थी, ठीक है ना, यस। अब माइनस करो, देखो 52 में से 24 गया, 52 में से 24, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, देखो ऐसा यहाँ कैलकुलेट करके बता दो अलग से, -52 24,
ठीक, तो देखो दो में से 4 तो नहीं जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे और उसको बोलेंगे यहाँ 4 बचेगा फिर, है ना। तो 12 में से 4 गए, कितना बचा 8, ठीक है। तो अपन ने क्या कर दिया, यहाँ से अब इसको काटे और यहाँ पे बोल दिया, यहाँ से एक बार उधार लिए थे ना, अब 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2, तो यहाँ आएगा 28, बट ये नेगेटिव नंबर बड़ा है इसलिए -28, ठीक है। तो इस टाइप से आपका LHS आया, ठीक। अब आपको ये पता है RHS मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ ए, और वैल्यू ऑफ ए कितनी थी 28 थी, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस ये वाला इक्वेशन वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, -A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, ठीक है, ऐसा लिखना है आपको। ओके, अब इसी का सेकंड पार्ट है, उसको देखते हैं। ये पोर्शन में मिटाता नहीं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, ठीक है। ये माइनर, यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर की जरूरत है, तो यही मैं पार्ट यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप साथ साथ में नोट कर रहे होंगे, ऐसा मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ, ठीक है। सॉल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है कोफैक्टर से रिलेटेड, ठीक है। सेकंड पोर्शन जो था जो है वो है, सेकंड पोर्शन क्या है, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, यहाँ 23 चाहिए ना, इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, ये आपको प्रूव करना है। तो फिर से नाउ LHS, यहाँ से LHS उठाओ, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, ठीक है। अब A21 देखो डिटरमिनेंट आपके पास पहले से लिखा था, है ना, तो वो डिटरमिनेंट को बार बार मैं आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डिटरमिनेंट फिर से लिख रहा हूँ, ठीक है। पहुँचते जा रहा हूँ, लिखते जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे डिटरमिनेंट की आवश्यकता है। तो डिटरमिनेंट क्या था, 2 -3 5 6 0 4 एंड 1 5 -7। अभी मैंने बोला था क्या, इसको A11 A12 A13 A21 A22 A23 एंड A31 A32 एंड A33 कंपेयर भी करके दोनों को, तो यहाँ से A21 की वैल्यू 6, A22 की वैल्यू 0 और A23 की वैल्यू 4, तो A21 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू C21 हाउ मच, C21 -10, C21 -10। देखो यहाँ पे -10 अपन ने लाए थे, इसीलिए ये मिस्टेक हुआ था ना, यहाँ पे 10 नहीं आएगा, M21 की वैल्यू कितनी है -4 है, तो अब नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, तो यहाँ 4 आ जाएगा, ओके। फिर A22 कितना 0 इंटू C22 तो माइनस नेगेटिव था, -19 था, एंड प्लस A23 4 इंटू C23 -13, ठीक है। ये 24 और ये 0 और ये आ जाएगा 52, ठीक है। तो फिर से 52 प्लस 24, इसकी वैल्यू -20 का भी निकाले थे। एंड RHS क्या है, वैल्यू ऑफ ए, जिसको अपन ने -28 पहले से लिए थे, है ना। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, दैट इज ये वाला भी वेरीफाई हो गया, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। हेंस वेरीफाइड, यहाँ से ये प्रूव हो गया अपना, ओके। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको बनाना था, यहाँ कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है अपना 6 वाला। वो 6 वाले क्वेश्चन को बताने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
यदि आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ कम्प्लीटली देख लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम इसको फिर से रन कीजिए और नोट कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, रब कर रहा हूँ मैं। कंसेप्ट देखते हैं इसके बाद। ठीक है, छोटा सा कंसेप्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन डिपेंड करता है। सो देखो कंसेप्ट क्या चीज है या कैसे बनाते हैं। देखो, जब किसी डिटरमिनेंट का आपको आंसर निकालना है, जैसे मैं मान के चलता हूँ ए, अभी जो अपन ने डिस्कस किए थे वही डिटरमिनेंट लेते, क्या था, लेट मान लेते हैं, लेट ए डिटरमिनेंट, ऐसा भी ले सकते हैं या फिर सीधा सीधा ऐसा लिखे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए डिटरमिनेंट क्या था, 2 - 3 5 6 0 4 एंड 1 5 -7। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यदि कैलकुलेट करना है अपने को, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे किए थे, देखो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये 2 ले लेते हैं, फिर माइनस और ये -3 और फिर +5, फिर क्या किए थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसलिए इनको छुपाओ, तो देखो इसको छुपाओ और इसको ऐसा, क्या लिख रहा है 0 4 5 -7। ठीक है, फिर इसको छुपाओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 6 4 एंड 1 -7 एंड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छुपाओ तो 6 0 1 5। ठीक है, आगे सॉल्व करो तो ये 2 0 7 जा 0 एंड 5 4 जा 20, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ था 42 -4 एंड प्लस ये आ गया था 30 -0। ठीक है, तो ये आ गया था -40 +3, ये हुआ था 46। ओके, और प्लस 150। ओके, तो -40 -6 और 12 और 13 150। ठीक है, इनको सॉल्व किए तो अपना आंसर आया था 28। ठीक, तो ये तो डिटरमिनेंट निकला। अब बात ये है, यहाँ एक नोट चेक करने वाली चीज़ है कि आपने क्या किए, डिटरमिनेंट निकाले सिंपली, डिटरमिनेंट क्या किए, सिंपली निकाले। अब ये जो मैंने बताया था ये ट्रेडिशनल टेक्निक है। अब यदि आपको डिटरमिनेंट निकालना है बिना जो अपन ने अभी जो मेथड लगाया उसके अलावा भी आपको यदि निकालते आना है तो कैसे निकालें। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए अपन, ये 2 फिर ये -3 और 5, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लिए और साथ में क्या किया हम लोगों ने फर्स्ट रो के एलिमेंट और बाकी इसके बाद फिर यहाँ जो निकाले ये एक्चुअल में क्या चीज़ है, ये है कोफैक्टर। ये क्या है, कोफैक्टर है। क्या है, कोफैक्टर। कैसे देखो मैं कोफैक्टर निकाल के बताता हूँ। ठीक है, C11 निकाल के बताता हूँ। C11 कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर क्या होता है, -1 to the power 1 + 1। ठीक है, 1 1 है इसलिए, और माइनर यम 1 -1 to the power 1 + 1 मतलब 2 और 1 1 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, क्या लिख रहे हैं 0 4 5 -7। ठीक है, -1 to the power 2 मीन्स 1 है ना, और 0 4 5 -7, यही है। ये क्या चीज़ है, ये C11 है ना, C11 है। फिर C12 देखो, C12 क्या होता है, -1 to the power 1 + 2 M12, -1 to the power 1 + 2 मीन्स माइनस, ये 3 आ जाएगा तो यहाँ आएगा -1 है ना। लेकिन माइनर क्या होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या है 6 4 1 -7। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये -1 to the power 3 मीन्स -1 है ना, एंड 6 4 1 -3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यदि माइनस और ये वाला पार्ट यदि समझे तो ये माइनस और ये वाला पार्ट, तो ये क्या चीज़ है, ये कोफैक्टर है कि नहीं है। और C13 -1 to the power 1 + 3 M13 इक्वल टू -1 to the power, ये 13 मीन्स यहाँ आ जाएगा 4, और देखो
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए छुपाते हैं, तो 6 0 1 5, ठीक है। सॉल्व करो, -1/4 मीन्स 1 इंटू ये 6 0 1 5, ये क्या चीज गिरी हुई है, ये वाला टर्म, तो क्या है C13। एक्चुअल में जो हम लोग सॉल्व करते हैं ये डिटरमिनेंट, ये कोफैक्टर और एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है। मतलब ये चीज क्या है, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, तो इसको बोलते हैं A11, एंड ये वाला चीज क्या था, ये वाला चीज है C11, तो C11 प्लस, ठीक है। ये वाली चीज क्या है, ये वाला एलिमेंट है -3, ये A12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, तो ये A12, ठीक है, ठीक है। और ये माइनस और ये वाला टर्म, देखो माइनस और ये वाला टर्म, ये क्या है C12, या C12 प्लस, उसके बाद ये वाला एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये 1 3, एंड ये क्या चीज है, ये C13। इसका मतलब आपने ये जो डिटरमिनेंट निकाले हैं, तो इस डिटरमिनेंट में एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का सम ये होता है। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी रो और किसी भी कॉलम का एलिमेंट के साथ में उसके कोफैक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब उसका जो भी एलिमेंट आएगा किसी रो में, उनको और साथ में उनका कोफैक्टर, ये मिला के उनका हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मतलब कैसे, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये डिटरमिनेंट निकाले, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस फार्मूले के हिसाब से A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ऐसे निकाले। तो ऐसे ही इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके अलॉन्ग है, मतलब A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, और वैसे आप यदि इस रो के अलॉन्ग जाते हो तो A31 C31 प्लस A32 C32 प्लस A33 C33, ठीक है। मतलब इस तरीके से भी हम लोग डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा और क्या, ये तो रो वाइज निकालना ना, देखो ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो है, ये एलिमेंट जो है रो के, कॉलम वाइज भी निकाल सकता है, क्या कर सकते हैं कॉलम वाइज, तो वो भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ये वेरीफाई करने के लिए मैंने लिखा था, ठीक है। ठीक है, तो ये जो है ये रो का यूज करके डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। ये सब डिटरमिनेंट होता है ये रो वाइज। अब कॉलम वाइज भी निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब डिटरमिनेंट अभी निकालना है तो कॉलम वाइज, देखो अब कॉलम वाइज चलते हैं। ये एलिमेंट जो है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का है, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, और कोफैक्टर में है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, तो प्लस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, वैसे ही कोफैक्टर में है, तो कोफैक्टर जो यहाँ पे वैसे लिख दो सीधा सा, और प्लस ये एलिमेंट ये देखो ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और साथ में कोफैक्टर C31, ओके। ये कॉलम वाइज है, वैसे ही इसके बारे में बात करते हैं। तो ये A11 हो गया। अब ये देखो ये 3 जो है, ये 3 कौन सा है, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कोफैक्टर तो वैसे ही जो यहाँ दिख रहा है वैसे लिख दो सीधे सीधा ऐसे। वैसे ही ये सेकंड रो सेकंड कॉलम C, सॉरी A सेकंड रो सेकंड कॉलम C सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस थर्ड रो सेकंड कॉलम साथ में उसका कोफैक्टर। वैसे ही डिटरमिनेंट इसके बारे में निकाल दे, तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम प्लस सेकंड रो थर्ड कॉलम और साथ में कोफैक्टर। वैसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। इस टाइप से अपन डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। मतलब डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपके पास कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, आप रो वाइज जा सकते हो, कॉलम वाइज जा सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, घर पे बैठे चेक कर सकते हो कि कॉलम वाइज भी आंसर आता है कि नहीं करके, ठीक है। मतलब कोई भी कॉलम वाइज उठा और आंसर आता है कि नहीं चेक कर लो।
तो चलो मैं एक चेक करके बताता हूँ, वेरीफाई करके बताता हूँ कि आंसर अपना जो है -28 ही आता है कि नहीं आता। ये उठा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, देखता हूँ आंसर आता है कि नहीं। A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 C31 इक्वल टू A11 मीन्स 2, ठीक है, एंड C11 मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, ठीक है, तो ये -1 टू द पावर 1 + 1 एंड माइनस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, तो क्या आ रहा है 0 4 5 -7, ठीक है, प्लस A21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या है 6, ठीक है, देन माइनर के लिए कोफैक्टर वाला फार्मूला याद रखना है, -1 टू द पावर C21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या दिख रहा है -3 5 5 -7, ठीक है, एंड प्लस A31 मीन्स 1 इंटू -1 टू द पावर 3 + 1 माइनर ऑफ C31 आएगा ना, माइनर ऑफ यम मतलब माइनर क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं ना, M31 आएगा यहाँ पर, तो M31 की जगह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपाओ, तो क्या दिख रहा है -3 5 0 4, ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये 2 -1 टू द पावर 1 + 1 मतलब 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 -20, ठीक है, प्लस 6 -1 टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3, ठीक है, इसको सॉल्व करो, 21 और -25 और प्लस 1 इंटू -1 टू द पावर 4, यह आ जाएगा 12 -0, ओके, 2 -1 टू द पावर 2 मीन्स 1 और ये -20 प्लस 6 -1 टू द पावर -1 टू द पावर 3 मीन्स -1 एंड 25 में से 21 गया -4 एंड प्लस 1 इंटू -1 टू द पावर 4 मीन्स 1 एंड -12 -0 मीन्स -12, ठीक है, -12 अब सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा -40, ये नेगेटिव है ना, -6 इंटू -4 एंड यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव आगे ले -40 नेगेटिव पॉजिटिव 24 और प्लस -12, ओके, तो क्या आएगा देखो -40 24 में से 12 आए तो 12 बचे, ठीक है, अब 40 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे 28, ओके, -28, तो देखो वैल्यू आई थी डिटरमिनेंट की उतनी, जितनी यहाँ पे आई थी उतनी यहाँ पे आ रही, ठीक है, तो यही फार्मूला आपको काम की चीज़ है ना, किसी भी रो वाइज या किसी भी कॉलम वाइज को अपन डिटरमिनेंट को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन, तो उसको बना देते हैं, ठीक है, रफ कर रहा हूँ मैं उसके बाद, ठीक है, ये कंसेप्ट आया है, मतलब नोट करने वाली चीज क्या है, ये है ये है ये है ये और ये तो एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, बेटा दे रहे चलो लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपांडिंग अलोंग थर्ड कॉलम, अभी जैसे बताया अपने थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम उसके अलावा, तो वैसे ही इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है, लेट मान लेते हैं, लेट बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, ठीक है, अभी तक ए पे कर रहे थे तो बी ले लेते हैं, -1 -2 -3 1 3 4 एंड 2 -4 0, अब उसने बोला है अलॉन्ग थर्ड कॉलम एक्सपांड करना है, ठीक है, नाउ फाइंडिंग वैल्यू ऑफ बी अलॉन्ग थर्ड कॉलम, ठीक है, थर्ड कॉलम के अलॉन्ग हमको क्या करना है,
एक्सपांड करना है। तो देयरफॉर बी इक्वल टू, थर्ड कॉलम क्या है, ये है ना, ये थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या है, ये सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड C13 प्लस ये सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड C23 प्लस से थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम और C33, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। A13 मीन्स 2 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 एंड माइनर ऑफ 1 3 है ना, लिख देता, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, प्लस A23 कितना है, -4 एंड -1 टू द पावर 2 प्लस 3 M23। इसके पहले में मैंने इतना पार्ट हटा दिया था, डायरेक्ट निकाला था, और प्लस A33 0 इंटू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 M33, ठीक है। 0 इंटू यानी कि मुझे तो 0 होता है, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू -1 टू द पावर 1 प्लस 3 मीन्स 4, माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के अलावा माइनर निकालो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो क्या लिख रहे हैं, -2 3 -3 4 है ना, -2 3 -3 4, फिर -4 है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, -1 टू द पावर 2 प्लस 3 मीन्स 5, ठीक है। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपाओ, तो क्या दिख रहा है, -1 1 एंड -3 4 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, लेकिन लिख रहा हूँ है ना, -1 टू द पावर 3 प्लस 3 6 एंड माइनर ऑफ 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या आएगा, -1 1 -2 3, ठीक है। फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 जाए, अब लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। -1 टू द पावर 4 मीन्स 1, सॉल्व करो, -8 एंड नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9, ठीक है, -4 एंड -1 टू द पावर -1 टू द पावर 5 मीन्स -1 माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको सॉल्व करो, -4 एंड प्लस 3 प्लस यहाँ 0 तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधा इसलिए 0 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 यहाँ जाएगा 1, 9 में से 8 जाएगा, प्लस 4 में से 3 गए तो 1, लेकिन बड़ा नंबर जो नेगेटिव है इसमें नेगेटिव, तो 2 -4 मीन्स -2, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। एक बार आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स है कि नहीं वो एक बार देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स से आंसर रॉन्ग आ जाए, लेकिन यदि आपका कैलकुलेशन सही है, सब कुछ आप बराबर कर रहे हो और आपको दिख रहा है जो आंसर्स दिए है बुक में वो पीछे वो रॉन्ग है, यदि वो उसमें से यदि टैली कर रहे हो तो आपका आंसर और पीछे का आंसर यदि रॉन्ग आ रहा है, इसका मतलब जो आंसर है बुक वाले का ही आंसर रॉन्ग है ना, मतलब मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन सही की हो, सब कुछ यदि बराबर है तो आपका आंसर सही है, बुक के आंसर गलत हो सकते हैं, ठीक है। मिस प्रिंटिंग बहुत सारी हुई है इसके पहले के बुक में, तो इसको अब सुधारने के लिए कुछ साल लगेंगे, कोविड महामारी का समय चल रहा है, नहीं तो अभी तक ये करेक्शन होके आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आएगा। अब इन जो क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किए इनके ऊपर डिपेंडेंट कुछ मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, जो कि आपको घर पे बैठे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आप यदि मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाते हो, मिसलेनियस एक्सरसाइज 4A पेज नंबर 75 पे, तो वहाँ पे आप यदि सॉल्व करते हो, वहाँ पे जाते हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फर्स्ट क्वेश्चन मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज 4.4A है ना, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है इस सेकंड का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 डिटरमिनेंट दिए उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 ये भी होमवर्क है, ठीक है, दोनों टिक कर रहा हूँ साथ साथ में। वैसे इसके बाद के फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व मत करना, मैं बताऊंगा प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है आपको,
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। वहाँ पे आपको निकालना है माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो ये भी होमवर्क है आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके पहले जो एक्सरसाइज में अपन ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करना है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी होमवर्क है आपके लिए, ओके। इसके बाद के क्वेश्चन जो है ये डिटर्मिनेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो मैं उनको डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो यही आज रुकते हैं। कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करके सब्सक्राइब कर बढ़ाइए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय।